Today we discussed from method of depreciation, जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, और अब तक हमने जो दो मेथड्स की बात कर रखी थी, एक था अपना स्ट्रेट लाइन मेथड, याद होगा भाई कि इसकी डिस्कशन हो चुकी है, और दूसरा हमने बात कर रखा है WDV मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। याद आ रहा है? ये दो मेथड के हमने पूरी तरह से डिस्कशन कर रखी थी। हमने इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे और इस पे भी देखे थे, बट हमने कहा था कि मैं आपको WDV मेथड पे एक और क्वेश्चन और कराऊंगा। तो फिलहाल मैंने लास्ट में एक सीरीज उसकी तैयार कर रखी है। वो सीरीज हमारी बेसिकली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसमें जो WDV की क्वेश्चन है वहाँ मैंने कंटिन्यू कर रखे हैं, तो अभी यहाँ नहीं करेंगे। अब क्या है, यहाँ पे हम अगले मैथड्स लेते हैं और इन मैथड्स के बाद फिर एंड में अगर देखते हैं प्रॉस्पेक्ट कुछ अगर हमारे पास टाइम रहा तो, वरना हम जो क्वेश्चंस लेंगे प्रीवियस ईयर उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए, क्योंकि हमारे पास ये दो मेथड हैं जो हमने अब तक डिस्कशन किए हैं, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वन, एंड दिस वन इज नोन एज द थर्ड वन इज एन्युटी मेथड। अब आप कहोगे सर एन्युटी मेथड, या इट्स कॉल्ड वार्षिकी पद्धति। क्या कहलाता है बेटा? वार्षिकी पद्धति। दोस्तों कंफ्यूज होंगे, साहब ये है क्या वार्षिकी पद्धति? ऐसा तो कभी तो सुना नहीं। तो देखो बेटा, डू नॉट वरी, पहले से कॉन्सेप्ट को लो। अब इसके कॉन्सेप्ट में मैं आपको कुछ 4 या 5 पॉइंट दूंगा। अब बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 2 पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान दो। द फर्स्ट पॉइंट इज एन्युटी मेथड में फर्स्ट मेथड पहली ऐसी विधि है बेटा, ठीक है, वेयर इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मशीन का जितना शेष मूल्य बचता है बेटा, क्या बचता है बेटा? मशीन का जितना शेष मूल्य बचता है बेटा, शेष मूल्य समझ रहे हो भाई? अगर मैं हर ईयर किसी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाऊं तो वैल्यू फॉल होगी ना, तो वो जो उसकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस बैलेंस पे हर ईयर इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है। क्लियर हो गया? तो ये ऐसा पहला मेथड है, और आपको अब याद रखना है क्या कि वो कौन सा मेथड है, क्योंकि यही क्वेश्चन अराइज होता है, वो कौन सा मेथड है जिस मेथड में संपत्ति के शेष मूल्य पर ब्याज लगाया जाता है, इंटरेस्ट अलाउड या चार्ज्ड ऑन बैलेंस ऑफ असेट, एन्युटी मेथड। क्लियर हो गया? अच्छा, ये टर्म तो सुन के समझ ही गए होंगे। ये मींस क्या? ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग बेटा क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। Asset will become zero। अब ये कॉन्सेप्ट समझोगे। पहले मैं तुम्हें इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि मैंने बोला था तुम्हें कि BHU में एक क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी ह्रास की विधि या इन विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन असेट विल बिकम जीरो, संपत्ति का मूल्य जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो बेटा पहला तो याद होगा तुम्हें फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्थायी प्रभाग पद्धति, सरल रेखा पद्धति, ये मैंने बताया था, ये तो सबको पता है, चलो भाई ये पता है। लेकिन बेटा अगर ऑप्शन में वो ना हो तो दूसरा कौन सा आंसर बन सकता है? तो याद रखना, दूसरा आंसर बन सकता है वार्षिकी पद्धति, एन्युटी मेथड। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है ना? ये है बेटा। चलो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अच्छा ये भी। अब आप कहोगे सर ये कैसे? बेटा एक ईयर में यही किया गया, वहां के 4 ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन मेथड को हटा दिया गया और वहां इसको रखा गया। क्लियर है? ये वो। हाँ, नेक्स्ट जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो पॉइंट भी आपके फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से मैच करता है। क्या बेटा? देखो जान जाओगे बताने के साथ साथ।
amount of depreciation remains constant each year. प्रत्येक वर्ष बेटा जो ह्रास की राशि होती है, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, वो हमेशा क्या होता है बेटा? स्थिर होता है, एक समान होता है, उसमें बार बार परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन बात वही है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में भी सेम होता है। तो अगर बेटा कभी पूछ दे कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ना रहे ऑप्शन में, और ये राइटली पूछ दे कि कौन से ऐसे मेथड हैं जिसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट रहता है, तो आप क्या बोलोगे? आपको पता होना चाहिए एन्युटी मेथड है, वार्षिकी पद्धति है। ओके बेटा, आओ अगला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और ये आ चुका है। अच्छा, आने के बाद भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बेटा ये वो क्वेश्चन है जो कितनी बार भी राइज है, लोगों को इसका आंसर देने में डिफिकल्टी होती है। तो अब समझो कहां से डिफिकल्टी होती है। हाँ भाई, इसके लिए जरा ध्यान देना। मैथड यूज्ड फॉर देखो भाई, किस टाइप की असेट्स के लिए मेथड यूज होता है, ये क्वेश्चन रहता। फॉर विच टाइप ऑफ असेट एन्युटी मेथड इज यूज्ड टू चार्ज डेप्रिसिएशन। किस प्रकार की संपत्ति के लिए ह्रास की वार्षिकी पद्धति प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, मतलब कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज्ड होता है कौन सा मेथड हम यूज करते हैं एन्युटी मेथड हम यूज कर रहे हैं किस प्रकार के एसेट्स के लिए, फॉर विच टाइप ऑफ एसेट। तो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड यूज्ड फॉर पेटेंट्स। अच्छा, पेटेंट्स ही नहीं, क्योंकि देखो बेसिकली मैं एक चीज और बता दूं, पेटेंट्स ही सिर्फ नहीं, और भी बहुत सारे। तो अब कहोगे सर कौन सा? तो देखो बेटा, इसकी जगह पे एप्रोप्रिएट वर्ड जो एग्जाम में आया, क्योंकि ये है इसलिए मैंने बताया, लेकिन जो एग्जाम में है वो जानो क्या है। फॉर, ध्यान रखो, यही ये पट्टे वाली संपत्तियों के लिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लिए। किसके लिए आया बेटा? पट्टे वाली संपत्तियों के लिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टीज के लिए। अब बेटा एक और मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए फॉर योर नॉलेज पर्पस। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन नेक्स्ट टाइम से साथ सिंकिंग फंड मेथड। अब देखिए भाई, इस मेथड के कॉन्सेप्ट को हम पॉइंट्स में नहीं देख पाएंगे, इसके लिए पहले ना सभी लोग थोड़ा सा प्रिपेयर हो और तुम किस कॉन्सेप्ट से देख रहे हो वो बस उस पर ध्यान दें। सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है बेटा? सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है? ये मेथड बेसिकली यूज होता है रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स के लिए। किसके यूज होता है बेटा? दिस मेथड इज बेसिकली यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। और बेटे के डायरेक्टली क्वेश्चन पुट होता है कि सिंकिंग फंड मेथड इज यूज्ड फॉर, ठीक, हाँ बेटा ये डेप्रिसिएशन का मेथड है, हाँ इसकी मदद से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, बट इस मेथड के पीछे का जो मेन पर्पस आप कह सकते हो वो क्या है? तो वो है बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, संपत्तियों का प्रतिस्थापन। ठीक है, संपत्तियों का प्रतिस्थापन। ओके, तो ये था रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। अब बेटा इसके कॉन्सेप्ट को मैं छोटे से डायग्राम से समझाता हूं। मैं इसे कॉन्सेप्ट को छोटे से डायग्राम